हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल एजुकेशन। तो आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मतलब ब्रांच केमिस्ट्री की जो डील करेगी किस किस के साथ? दो चीज़ों के साथ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्लस केमिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम कंबाइन करके क्या बोलेंगे? रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। उसके बाद है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? लिसिस का मतलब होता है तोड़ना, मतलब कि इलेक्ट्रोलाइट को तोड़ना आयंस के अंदर जब भी हम करंट पास करेंगे। तो इलेक्ट्रोलिसिस क्या हुआ? प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इनटू आयंस व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू इट। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? कॉपर सल्फेट। फराडेज लॉ, 2 फराडे लॉ दिए थे हमें। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर क्या होगा? जितना भी मास डिपॉजिट होगा एक इलेक्ट्रोड पे, वो डिपेंड करेगा कितना करंट हम उस टाइम पर दे रहे हैं। तो इसको कैसे बोलेंगे? ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस द मास ऑफ अ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट एन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ करंट पास। इसके लिए क्या है हमारे पास? एक डेरिवेशन है, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। W यहाँ पे क्या है? ग्राम ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, Q यंस चार्ज, W इज इक्वल टू ZQ। Z जो है यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, जिसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। और जिसको हम डिफाइन कैसे करेंगे कि 1 एम्पियर करंट जब हम पास करेंगे 1 सेकेंड के अंदर, तो कितना मास जो है इलेक्ट्रोड पे जाके चिपक जाएगा, डिपॉजिट होगा, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। जो किसके इक्वल आएगा? W इक्वल्स टू ZIT, क्योंकि Q हमारे पास I इंटू T के इक्वल होता है। फराडे सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग हमें क्या बताया गया कि जब हम सेम क्वांटिटी करंट की पास करेंगे डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर जो कि सीरीज़ में कनेक्टेड हैं, तो कितना मास डिपॉजिट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? उस सब्सटेंस के इक्विवेलेंट वेट पे। 1 फराडे को कैसे डिफाइन करेंगे? 1 फराडे मीन्स चार्ज कैरिड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होती हैं? डिवाइस होता है जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम दूसरा क्या बोल सकते हैं? गैल्वेनिक सेल भी बोल सकते हैं, या फिर वोल्टेक सेल जो है वो भी बोल सकते हैं। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का हमारे पास डायग्राम है। इसमें एक साइड लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है? एनोड दिया गया है। एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे हमने इलेक्ट्रोलाइट ZnSO4 सॉल्यूशन लिया है, जिंक सल्फेट। रोड जो है वो हमारे पास जिंक की होगी। राइट हैंड साइड में कैथोड होगा जो रिडक्शन का काम करेगा, और सॉल्यूशन जो होगा वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट यानी कि वो कॉपर सल्फेट रहेगा। इन दोनों को एक्सटर्नली, दोनों इलेक्ट्रोड्स को हम जोड़ेंगे वोल्टमीटर के थ्रू, और अंदर से इनको जोड़ेंगे सॉल्ट ब्रिज के थ्रू। सॉल्ट ब्रिज के अंदर हमेशा वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमेशा अपोजिट रहेगा फ्लो ऑफ करंट के। तो इसके अंदर क्या है? 2 इलेक्ट्रोड्स ली हैं हमने। जिंक जो है वो डिप है ZnSO4 के अंदर, एनोड का काम कर रही है, और कॉपर रोड जो डिप है CuSO4 सॉल्यूशन के अंदर, वो कैथोड इलेक्ट्रोड का काम कर रही है। ऑक्सीडेशन जो है एनोड पे होगा, तो वहाँ पे क्या रिएक्शन होगी? Zn इक्वल टू Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और रिडक्शन जब होगी कैथोड पे तो क्या होगा? Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Cu। ओवरऑल रिएक्शन जो हमारे पास आएगी वो क्या आएगी? Zn प्लस CuSO4 इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस Cu। मतलब हमारे पास कॉपर सल्फेट से जिंक सल्फेट जो है वो बच जाएगा, और कॉपर जो है वो अलग आ जाएगा।
इलेक्ट्रॉन्स जो हैं यहाँ पे इसमें क्या है, जिंक से कॉपर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो करंट जो है वो अपोजिट होता है, यानी कि कॉपर से जिंक की तरफ मूव करेगा। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब जिसके अंदर वीक इलेक्ट्रोलाइट होंगे। फंक्शन क्या है, एक तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करेगा, दूसरा है इसका फंक्शन आयंस की मूवमेंट करवाएगा एक सॉल्यूशन से दूसरे सॉल्यूशन में, बट विदाउट मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन। डिफरेंस देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या बताया था मैंने, डिवाइस होता है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। और लिटिक का मतलब क्या था, तोड़ना, मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट को तोड़ देगा आयंस के अंदर, या क्या बोल सकते हैं, डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज करेगा केमिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होती है, रिडॉक्स रिएक्शन पे बेस होती है, मींस इसके अंदर रिडक्शन भी होगा ऑक्सीडेशन भी होगा, विच इज़ स्पॉन्टेनियस, लेकिन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, मतलब फटाफट जो खुद से हो जाए। लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक के अंदर क्या होगा, रिडॉक्स रिएक्शन तो यहाँ भी होगी, बट इट इज़ नॉन स्पॉन्टेनियस, मीन्स यहाँ पे क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही है, जो रिएक्शन नहीं हो रही अपने आप उसको करवाना पड़ता है करंट दे के। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में 2 इलेक्ट्रोड्स लेंगे हम, 2 सेपरेट बीकर्स के अंदर। इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर दोनों इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो सेम बीकर में लेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रोलाइट जो है वो 2 बीकर्स में रहेगा, डिफरेंट भी हो सकता है सेम भी हो सकता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रोलाइट जो है वो लेंगे। इलेक्ट्रोड्स जो लेंगे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर डिफरेंट मटेरियल की होंगी। इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर इलेक्ट्रोड्स जो हैं हमेशा सेम भी हो सकती हैं और डिफरेंट मटेरियल से भी बनी हो सकती हैं। इलेक्ट्रोड जिस पे ऑक्सीडेशन होगा उसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या बोलेंगे, एनोड, और इलेक्ट्रोड जिस पे रिडक्शन होगा उसको हम कैथोड बोलेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज जो है वो भी यूज़ होता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रोड जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी होगी उसको हम कैथोड बोलेंगे, और जो जुड़ी होगी पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के उसको हम एनोड बोलेंगे। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कोई भी सॉल्ट ब्रिज जो है वो यूज़ नहीं होता।